वो चार्जशीट दरोगा पे भी लगेगा, 60 दिन तक तो उसको और टॉर्चर करेगा। तो बाद में केस डायरी लिखाएगा, पहले तुम जो सब में पहले ही गिरफ्तारी हो जाती। छोटे छोटे सिपाही को भेजते रहेगी, कहाँ है जी वो आदमी, ताकि आप आइए थाना में कुछ मैनेज कीजिए। पुलिस छोड़ेगी नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर एसपी बैठा हुआ है। 2-4 आदमी का मेंशन कर दीजिएगा, ये बड़ी कानूनी कार्रवाई में आगे हेल्प कर देगा। इसलिए अगर कोई महिला आरोप लगाई ना, देखिए एफआईआर के बाद ना 2 तरह के होते हैं। एक नॉन कॉग्निजिबल होता है, नॉन कॉग्निजिबल, एक होता है कॉग्निजिबल। क्या होता है? कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल का मतलब होता है जिसमें गिरफ्तार करना जरूरी है, जिसमें गिरफ्तार करना जरूरी, क्योंकि अगर एफआईआर भी हो गया तो उसको गिरफ्तार करके लाइए। जैसे किसी महिला के साथ रेप का हो गया, एसिड अटैक हो गया, किसी एससी एसटी को मार दिए, दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप जांच करते रहिएगा। क्योंकि केस डायरी एफआईआर के बाद क्या होता है? केस डायरी होती है। एफआईआर के बाद क्या होता है? वो केस डायरी लिखाता है, और केस डायरी के बाद चार्जशीट होता है, तब ना कोर्ट में जाता है। इसमें 60 दिन का टाइम है, 90 दिन का भी है। स्पेशल केस में तो 4-4 साल लटका रहता है। कई तो ऐसा नहीं है तो जिसका केस डायरी अभी तक नहीं गया है, अटका देता है सब। तो नया जो बीएनएस आया है ना, आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जगह क्या आ गया? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। उसमें कहा है कि अगर आपका 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा ना, तो एगो चार्जशीट दरोगा पे भी लगेगा, आईओ पे भी, कि भाई तुम्हारा इतना लेट क्या हुआ। आप सपोज करिए कि किसी एससी एसटी के साथ किसी ने मारपीट कर दिया, किसी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा पीटा, तो वो महिला जाएगी एफआईआर करने। अब ये 60 दिन तक जांच करेंगे, तो जो मारा है उस महिला को घर में डोमेस्टिक वायलेंस में, 60 दिन तक तो उसको और टॉर्चर करेगा। का हो गया एफआईआर कैले, का कर ली एफआईआर करके। गांव में या एससी एसटी को जो दबाया जाता है, बहुत उनको, कई लोग हैं जो गलत मानसिकता के हैं। सारे लोग गलत नहीं होते हैं, सबको एक नजर से नहीं देखना चाहिए। ऐसा कोई जाति नहीं है जिसमें हर लोग अच्छे हैं या हर लोग खराब है। आप कोई एक जाति बताइए जिसके आप कह सकते हैं कि हर लोग उसका अच्छा है या हर एक लोग खराब। ना ऐसी कोई जाति मिलेगी, ना ऐसे कोई धर्म मिलेगा। हर धर्म में अच्छे और खराब दोनों लोग हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तो केस डायरी हो गया। अब अगर कोई ऐसा अपराध किया, किसी महिला पे एसिड अटैक कर दिए हैं और छोड़ दीजिए केस डायरी के बीच में, तो जब सपोज कीजिए जो एसिड अटैक होता है, उस समय जिस समय हमला हुआ बहुत गुस्सा रहता है, लोग कहते हैं नहीं तुमको हम सजा दिलाएंगे, ही करेंगे। और यहाँ 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा और केस उसको मैनेज कर लेगा। तो यहाँ 2 तरह का केस होता है, एक नॉन कॉग्निजिबल और एक कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल जो होता है इसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, और कॉग्निजिबल ऑफेंस में, अरे बाप रे, कॉग्निजिबल मतलब होता है संज्ञेय अपराध और उसको असंज्ञेय अपराध। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस में अगर एफआईआर हो गया ना, एफआईआर हो गया अगर किस में? कॉग्निजिबल में, तो उठा के लेके चल जाएगी पुलिस आपको। कॉग्निजिबल में उठा के पुलिस लेके चल जाएगी। आप जो रहिएगा जेल में, इधर ही जांच कर रही है पुलिस। कॉग्निजिबल में उठा के कौन लेके चल जाएगी? पुलिस। इसलिए अगर कोई महिला आरोप लगाई ना, तो बाद में केस डायरी लिखाएगा, पहले तुम जो। इसलिए देखना ना, महिला का एससी एसटी या ये सब जघन्य अपराध जो होते हैं, इस सब में पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे मान के चलिए आपने मारपीट किया, किसी को 2-3 लाठी मार दिए, तो एफआईआर लिखा देगा। तो कहेगा कि पता नहीं ज्यादा चोट लगा, कम चोट लगा, कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। अगर मेडिकल रिपोर्ट आ गया, या हड्डी तक चोट पहुंच गया, या ब्लड निकल गया, फटाक से वो नॉन कॉग्निजिबल से क्या हो जाएगा? कॉग्निजिबल। अब टांग ले जाएगी पुलिस। अब पुलिस खोजेगी आपको, टांग ले जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद अपना केस डायरी लिखेगी। तो पुलिस भी होशियार है, उसको पता है कि एफआईआर लिखाया गया है, 2-3 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल है ना, तो पुलिस एक को छोटे सिपाही को भेजते रहेगी, कहाँ है जी वो आदमी, किधर है, ताकि आप आइए थाना में कुछ मैनेज कीजिए। आप थाना में जाएंगे, कुछ प्रणाम पाती होगा। समझ आ गया? पुलिस छोड़ेगी नहीं कॉग्निजिबल में, याद रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर एसपी बैठा हुआ है। लेकिन आपको ना 1 हफ्ता तक के लिए थोड़ा सा ढील दे देगी, ताकि आप कुछ चढ़ावा चढ़ा सके। और जब चढ़ावा खत्म हो जाएगा ना, तो एक दूसरा आके गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि कॉग्निजिबल में उसको लेके जाना है, आपको टांग के लेके चल जाएगा। किसमें? कॉग्निजिबल में। कॉग्निजिबल में क्या कर लेगा? अरेस्ट कर लेगा। कॉग्निजिबल में अरेस्ट करेगा। कॉग्निजिबल में क्या करेगा वो? अरेस्ट करेगा। क्या कर लेगा? अरेस्ट कर लेगा। और अगर नॉन कॉग्निजिबल है तो आप इंट्रोगेशन के लिए पूछेगा आपको। इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ के लिए बुलाएगा। तो बताइए, अगर नॉन कॉग्निजिबल है तो इंट्रोगेशन, और कॉग्निजिबल है तो अरेस्ट। नॉन कॉग्निजिबल में इंट्रो, और कॉग्निजिबल में अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत? तो एफआईआर 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल में कई बार ना पूरा एफआईआर नहीं लिखता है, एक स्टेशन डायरी में इनपुट लग लेता है। उसको बिहार में हम लोग सनहा कहते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। जैसे एनसी बोलते हैं नॉन कॉग्निजिबल दिखा दिया यहाँ पे। जैसे कोई आपको इस टाइप का इसी घटना है जिसमें आप कह सकते हैं
कि मुझे इस बात का आभास होता है कि मैं जब ऑफिस से अपने घर के लिए जाता हूं तो कोई आदमी पीछा करता है, मुझे जान का खतरा है। अब आपको पता ही नहीं है कौन है, तो आप एफआईआर किसके नाम पे कराएंगे? तो अब आप क्या डाल देंगे? सनहा, और वहां 2-4 आदमी का मेंशन कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2-4 आदमी का मेंशन कर दीजिएगा, तो पुलिस को पास पहले से इनपुट हो जाएगा। ये बड़ी कानूनी कार्रवाई में आगे हेल्प कर देगा। और अगर आपने कोई एफआईआर क्या किया है, लॉन्च किया है, तो नॉन कॉग्निजिबल है तो क्या होगा? इंट्रोगेशन। कॉग्निजिबल है तो इंट्रोगेशन और अरेस्ट। एनी प्रॉब्लम?